बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात लाजमी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक क्लासेस के बाद महासन अखलाक है। महासन अखलाक और ज़ैल अखलाक ना ये डिफरेंट के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगा कि महासन अखलाक से मुराद अच्छी आदत हैं, यानी इंसान की ऐसी आदत जो इंसान के अखलाक को संवारती हैं और अफराद के अखलाक को बेहतर बनाकर पूरे माशरे में जो है वो हुस्न पैदा करती हैं। महासन अखलाक इंसान के अंदर ऐसी अच्छी आदत जो आदमी के अखलाक को संवारती हैं और अफराद के अखलाक को बेहतर बनाकर माशरे में हुस्न पैदा करती हैं। महासन अखलाक के दो और नाम भी हैं, अखलाक हसना और अखलाक फ़ाज़ला। अच्छा, इसमें देखें, अगर ज़ैल अखलाक को देखें, इसको अपोजिट करके हम कहेंगे तो वो ज़्यादा समझ आएगा कि ज़ैल जहाँ पे जैसे ये कि महासन अखलाक अच्छी आदत हैं तो सेम इसी तरह ज़ैल अखलाक ऐसे बुरी आदत हैं। ये इंसान के अखलाक को संवारती हैं, ज़ैल अखलाक इंसान के अखलाक को बिगाड़ती हैं और वो क्या कहती हैं पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और महासन अखलाक पूरे माशरे में हुस्न पैदा करते हैं। तो महासन अखलाक जैसे दयानतदारी, इफ़ाए ऐद, सच्चाई, अदल व इंसाफ, मुसावात, ये चीज़ें महासन, ये क्योंकि इंसान की अच्छी आदत हैं। और ज़ैल अखलाक में झूठ, चोरी, हराम रिज़्क हो गया, ये बददियानती हो गया, ख़यानत हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ैल अखलाक में आएगा। तो आज हम पहला इसका टॉपिक, साथ ही इसके अगले लेक्चर में जो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये कम हो टाइम की वीडियो, 30-40 मिनट के लेक्चर को और हमने कम अज़ कम 5-7 मिनट में इसको सम अप करना है। तो ये बच्चे ये देख लें कि महासन अखलाक से मुराद इंसान की अच्छी आदत हैं। पहले से मैं इस डेफिनेशन किया गया कि अच्छी आदत हैं जो इंसान के अखलाक को संवारती हैं और अफराद के अखलाक को बेहतर बनाकर माशरे में हुस्न पैदा करती हैं। महासन अखलाक को अखलाक हसना और अखलाक फ़ाज़ला भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयानतदारी और इफ़ायत के बाद हमने ये टॉपिक सच्चाई, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पेपर में सवाल आ सकता है सच्चाई से क्या मुराद है, सच्चाई के फ़वैद बयान करें तो फिर तो ये आपको 8-10 हेडिंग के साथ मुकम्मल ये लिखना होगा। 2 नंबर की इसकी आयात करीमा आ सकती है, हदीस मुबारका, मफ़हूम या 2 फ़वैद। तो 2 नंबर का सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन पे जो है वो लिखना है। तो सच्चाई का अरबी ज़बान सिद्क़ के मैनी है रास्त गोई या और सच बोलना, यानी हक़ैक़ को बयान करने का नाम सच्चाई है। इसी तरह अगर झूठ को देखें, इसका उलट तो झूठ जो है वो हक़ैक़ को छुपाना, हक़ैक़ को छुपाना झूठ कहलाता है, हक़ैक़ को बयान करना सच्चाई कहलाता है। बाज़ औक़ात बंदे ये कहते हैं कि मैंने झूठ इस अंदाज़ में यानी कि बताया कि हकीकत का भी पता नहीं चला और झूठ भी नहीं बोला, हकीकतन वो भी झूठ होता है। जिस किस्म के भी जो हक़ैक़ को छुपाया जाता है तो वो झूठ कहलाता है और हक़ैक़ को बयान करना सच्चाई कहलाता है। इस डेफिनेशन को अपने अल्फाज में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि किसी भी बात या किसी भी हकीकत को छुपाना झूठ कहलाता है और किसी भी हकीकत को बयान करना, उसे सीधा बताना, एग्जैक्ट सेम बताना, वो सच्चाई कहलाता है। इसके लिए आयात करीमा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। अब इससे अगली आप तीसरी हेडिंग देंगे, हदीस मुबारका का मफ़हूम। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि बेशक सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। इस हदीस को इसी तरह झूठ के बारे में भी ऐसे जैसे डिफरेंट के तौर पे याद करेंगे ना कि इसके लिए कि बेशक सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करता है। तो झूठ के लिए हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेशक जो झूठ है वो बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और वो जहन्नम की तरफ, बुराई जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो ये 3 हेडिंग के बाद आप इसके फ़वैद लिखेंगे। फ़वैद में ये मुश्तरका फ़वैद हम 8 से 10 कहते हैं। तो पहली है इज़्ज़त और शोहरत में इजाफ़ा। जो बंदा सच बोलता है अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त भी देता है और शोहरत भी देता है। देखिए, बंदा किसी से या तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बाज़ दफ़ा इंसान की सोच होती है, या शोहरत हासिल करने के लिए, या लोगों का एतमाद लेने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन जिस बंदे का इस बात पर यकीन है इज़्ज़त, शोहरत, एतमाद, सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात देने वाली है, तो वो कभी
نہیں جھوٹ بولتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دینے والا ہے، تو وہ ہمیشہ سچائی والے بندے کو عزت دیتا ہے۔ تو پہلا فائدہ اس آپ ہیڈنگ کے اندر لکھیں گے کہ جو عزت و شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت و شہرت دیتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ اس عزت بھی کرتا ہے کہ اور وہ اس بندے کے لیے یہ کہتا ہے یہ بندہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غلط بات نہیں کہے گا، وہ سچا بندہ ہے۔ تو اس سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے۔ قیامت والے دن کہا گیا ہے کہ جو افائے عہد پورا کریں گے، وعدے کو پورا کریں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور جو صدیقین ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سچے بندے کا قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہیڈنگ دیں گے کہ رضا الہی کا حصول، کہ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ انسان سچ بولے، اور دلی طور پہ انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل کرنا چاہیے، تو بالکل سچ بولیں، اور یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اطمینان قلب حاصل کرنا۔ اب یہ مکمل اس کی پہلے یہ اس کا مفہوم کریں گے، اس کے بعد آیات کریمہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم، اور پھر اس کے جو ہے وہ آپ فوائد لکھیں۔ اضافی فوائد آپ اس میں 2-3 ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ اس سے جنت حاصل ہوتی ہے، دوزخ سے دوری ہوتی ہے، بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے۔